नमस्कार। आज सवेरे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। म्यूजिक हैज मेनी फैसेट्स, कॉम्पोजिशंस, इंस्ट्रूमेंट, लिरिक्स एंड ऑफ कोर्स द सिंगर। संगीत अगर साज के साथ न गाया जाए तभी भी आनंद देता है। गजल या गीत अगर गाया न जाए तभी भी सुनने में अच्छा लगता है। आज जिस शख्सियत को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है, उन्होंने अपने जीवन का 40 साल फोक म्यूजिक को पॉपुलर करने में लगाया है। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ रहे चंद्र सिंह राही। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। राही जी, सबसे पहला सवाल आपसे, आप लोक संगीत से कैसे और कब जुड़े? देखिए, मेरे पिताजी एक बहुत सुलझे हुए लोक कलाकार थे और बचपन से ही हम उनको सुनते आ रहे हैं। तो लोक तो मुझे पैतृक संपदा के रूप में प्राप्त हुई है और साथ ही मेरा रुझान बचपन से ही संगीत की ओर रहा है। मैं आकाशवाणी से 67 से गा रहा हूँ। 13 मार्च को सबसे पहला गाना गाया मैंने आकाशवाणी में। 40 वर्षों से मैं लोक संगीत में गायन, वादन, शोध, संकलन, कलेक्शन में लगा हुआ हूँ और 2500 लोकगीतों का मैंने संकलन किया है विद ट्यून, विद नोटेशन। क्योंकि हमारा लोक साहित्य, लोक संगीत, लोक परंपराएं, लोक विधाएं प्राय लुप्त हो रही हैं। तो कम से कम ये है कि आगे बच्चों तक ये लोक परंपरा, लोक विधा जाए तो तभी ये जीवित रह सकता है। आपने बात की कि जेनेटिकली और परंपरागत रूप से आपको आपके परिवार से संगीत मिला है। आपके गुरु कौन थे? मेरे गुरु, लोक संगीत के गुरु तो मेरे पिताजी हैं, जो कि एक अच्छे लोक कलाकार थे। उनसे मैंने सीखा है देव देवताओं के आवाहन गीत, ये हुड़का वादन, डमरू वादन और जितने भी हमारे पहाड़ में मेला गीत हैं या जो वाद्य यंत्रों के साथ जो वाद्य दुर्लभ हो रहे हैं, उन वाद्य यंत्रों के साथ बजाए जाते थे। तो मैं शुरू से अपने पिताजी साथ रहा है और जो मैंने बचपन में सुना है वो मुझे आज भी मेरे स्मृति पटल पर आज भी याद है मुझे। आपने बताया कि आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं जो बेसिकली इंडिजिनस संगीत के यंत्र हैं। आप अपने साथ बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल अलग सा एक इंस्ट्रूमेंट लेकर आए हैं, उसको हमें बजा के सुनाएं और कोई गीत इसके साथ गाएं। इसे हुड़का कहा जाता है। हुड़का है ये जी। बद्री केदार में, उत्तराखंड में, गढ़वाल कुमाऊं में जी। हुड़का एक महत्वपूर्ण लोक वाद्य है जो कि सदियों से चला आ रहा है। इसके साथ डमरू थाली है जिसमें कि जागर गाए जाते हैं, देवी देवताओं के आह्वान गीत गाए जाते हैं। डमरू में बजाता हूँ। हमारे यहाँ सहनाई होती है, छोटी सहनाई जो ब्याह बारातों में बजती है, जिसे नफीरी भी कहते हैं, वो भी बजाता हूँ मैं। और पहाड़ी रंग की बांसुरी, जो सीधी बांसुरी होती है, वो भी मैंने हम लोगों ने बचपन में बजाई हैं। हम लोग जंगलों में गाय भैंस चुगाया करते थे तो बांसुरी बजाया करते थे। आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं वहीं पहाड़ों में पहुंच गया हूँ। तो ये जो हुड़का है, ये हुड़का, इसमें देवी देवताओं के आवाहन गीत, मेला गीत और हर प्रकार के गीत इसमें गाए जाते हैं। इस वाद्य में हमारे यहाँ पट शैली, जोड़ जिसे कहते हैं कुमाऊं में, गढ़वाल में जोड़ शैली के गीत अधिक गाए जाते हैं जी। जितने भी लोक कलाकार हुए हैं वो आशु कवि हुए हैं और आशु कवि रहे हैं। अब तो परंपरा लुप्त हो रही है। साथ साथ ही सवाल जवाब बन जाया करता था जी जी जी। उधर से घसियारी गा रही है और इधर से ग्वाला जवाब दे रहा है, साथ के साथ जवाब बन रहे हैं और सवाल जवाब हो रहा है। उसे दूड़ा कहते थे और आपके गढ़वाल में दूड़ा कहते हैं, कुमाऊं में पट, जोड़। तो ये परंपरा भी प्राय लुप्त हो रही है। लेकिन एक जोड़ जो स्टाइल का या जोड़ ढंग का जो गीत है, वो एक बहुत पारंपरिक गीत है। मैं आपको सुनाऊं, ये गढ़वाल में भी गाया जाता है और कुमाऊं में भी गाया जाता है। आय हाय भाग में पंखनी भागा छम, भाग में पंखनी भागा छम, आहा साधु रे अमातमा जोगिया छम, क्षमा साधु रे अमातमा जोगिया छम, आहा भाग में
माना धना मानी हाला धना, अरे जोगी कुछ रूप तेरो मन छुबे माना। ओ मानी हाला धानी हो हरि हो, ओ जोगी कुछ रूप तेरो हा हा हा, अरे साधु रे मन छुबे मन जोगी छम छमा मन छुबे मन जोगी छम, आहा भागवे पंथ्याणी भागा छम छमा भागवे पंथ्याणी भागा छम, आहा साधु रे महात्मा जोगी छम छमा साधु रे महात्मा जोगी छम, आहा हो अरे बाली हालो गैसा गैसा बाली हालो गैसा, अरे त्यारा बाना धारू में लायो जोगी को भेषा, ओ बाली हालू कैसी हो त्यार खातिरी धरो मिलाय, हाँ हाँ सचे यो जोगी को भेष पंथ्यानी छम छमा यो जोगी को भेष पंथ्यानी छम छमा भागवे पंथ्यानी भागा छम, आहा साधु रे महात्मा जोगी छम। आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, आप गाना गाते हैं, आप कंपोज करते हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच है आपका। इन सब चीज़ों को करते वक्त मज़ा आपको उतना ही आता होगा और सब चीज़ को आप बखूबी निभाते भी हैं, लेकिन ऐसा कौन सा आयाम है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? आपको गाना अच्छा लगता है या इंस्ट्रूमेंट? बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही है। देखिए एक के 4 पुत्र होते हैं, चारों पुत्रों से बराबर प्रेम होता है, किसी से भी कम नहीं होता है ना। तो ये है कि अब हम लोगों ने परिश्रम किया है, प्रयास किया है। मैं जब हारमोनियम पे बैठता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ दुनियादारी कहाँ है, और वो जो पुराने हमारे लोगों ने हमारे गुरुओं ने जो हमें दिया है वो हमें आज भी याद है। देखिए गजल परंपरा में रोना धोना भी बहुत हुआ है, लेकिन जो उस जमाने में जो गाया जाता था, मैं 2 लाइन उसकी सुनाऊँ आपको जी। जब मोहब्बत की बात होती है, वज़्न में कायनात होती है, जब मोहब्बत वो भला हमसे बात क्यों करते, वो भला हमसे बात क्यों करते, अरे बात वालों से बात होती है, जब मोहब्बत की बात होती है। इसी प्रकार और कई कई चीजें हैं। भजन ही संगीत का स्वरूप होता था ज्यादातर गांव में, तो एक भजन हमें सुनाइए आप। देखिए भजन उत्तराखंड में भजन का इतना प्रचलन नहीं रहा, लेकिन उनको देवी देवताओं के आवाहन गीत जी जागर कहा जाता है जी। जागर जागर यानी जागरण अर्थ से है उसका जागरण का जी। तो उसमें जागरण में जो स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ में जो लोग मतलब गाया करते थे कि एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सत्यनाम सत्यकर्तार, प्रथमे ओंकार ओंकार से फूंकार, फूंकार से वायु, वायु से विसुंदरी, जलाकार जलाकार में थलाकार, थलाकार वाम बटी निगलो निर्मोरंकार, निराकार का है। बिजी जावा बिजी है खोली का गणेशा, बिजी जावा बिजी है मोरी का नारायणा, हाँ हे बिजी जावा बिजी है कैलाश महादेव, बिजी जावा बिजी है नौकोली का नागो, हाँ हे बिजी जावा बिजी है बदरी के द्वारा, बिजी जावा बिजी है हरे हरे द्वारा, हाँ ये इस ढंग का मतलब ये है कि देवी देवताओं का आवाहन हुआ करता था, यही को भजन का रूप कहा करते थे। आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट्स हैं, चाहे वो फ्यूजन म्यूजिक करें, इंस्ट्रूमेंट वो साउथ अफ्रीकन या मैक्सिकन लेकर आ रहे हैं,
जिसका साउंड इफेक्ट जो है वो फ्यूजन का है, इसकी वजह से हमारा जो फोक म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो, जैसा आपने कहा, लुप्त होते जा रहे, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मेरा मानना यह है कि आधुनिकीकरण हो लेकिन विकृतीकरण ना हो। आज लोगों ने लोक संगीत का विकृतीकरण कर दिया है, और इस बात को जो बड़े बड़े, बल्कि उन लोगों को मैं कहूँगा जो बड़े बड़े विद्वान हैं, इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, संगीत के क्षेत्र में, उन लोगों से मेरा यह आग्रह है कि वो ये प्रयास करें, सरकार से मेरा आग्रह है कि वो प्रयास करें कि गांव से जो कि कलावंत है, बड़े पुराने बुजुर्ग हैं, जिनके पास की अमूल्य धरोहर छुपी पड़ी है, उनको कोई मौका नहीं मिलता, ना कोई दिया गया उनको। अब वो मर जाएंगे तो सब कुछ लुप्त हो जाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, इसमें आज इतना प्रदूषण हो गया है, लोक में इतना प्रदूषण हो गया कि वो हरजा 5-6 ताऊ हरियाणा में देखा आपने। आप समाज को क्या देना चाह रहे हैं? गढ़वाल में एक जिस ढंग का गीत आया, तेरा मोबाइल हाय हाय हाय, तेरे स्माइल हाय हाय हाय, गढ़वाली का गाना है, समझा? वो गा रहे हैं, उनको स्वीकार रहे हैं। और जो लोग प्रोड्यूसर हैं, जो लोग कैसेटें बना रहे हैं, जो लोग सीडियाँ बना रहे हैं, उनमें हमारे पहाड़ के लोग भी हैं। उन लोगों की जरा भी हिचक नहीं है, जरा भी उन लोगों को ये लाज नहीं है कि हम अपने लोक संगीत के साथ में क्या कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि लोक संगीत और क्लासिकल संगीत में एक बेसिक क्लासिकल डिफरेंस होता है, वो फर्क क्या है? हाँ, देखिए, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि क्लासिकल जो है बाद में विद्वानों ने लिपिबद्ध करके क्लासिकल का स्वरूप दिया है उसको। मूल में आदिकाल से लोक संगीत ही चला आ रहा है। लोक हृदय से निकली हुई बात जो स्वच्छंद निकलती है, जो खेत के कोक में पलती है, जो पहाड़ों की चोटियों पे पलता है, जो ग्वालों के हृदयों में पलता है, वो लोक संगीत आज वो लुप्त हो रहा है। उसी से लोक संगीत के माध्यम से, उसी लोक संगीत को जोड़ करके आज क्लासिकल का जन्म हुआ, और आज स्थिति ये है कि वो क्लासिकल भी समाप्त हो रहा है। कई गाने ऐसे हैं, गोरी गाँव बड़ा प्यारा, ये हमारा पहाड़ी है, हुस्न पहाड़ों का। हमारे पहाड़ में एक वो है राग है जिसको कि मिरासी लोग गाया करते थे। आज तो वो लोग मतलब कम रह गए। इसमें 2-3 धुनें बनी हैं उन लोगों ने। साहब, तिलेदार बोला प्यारे चुमबाए, पहाड़ी है। तिलेदार बोला प्यारे चुमबा, लूण भर दूना चुमा, लूण भर दूना, लूण भर दूना, उची मान सूरी द्याख, निसोदेर दूना, निसोदेर दूना, तिलेदार बोला प्यारे चुमबा। हमारे यहाँ के मिरासी लोगों का बड़ा योगदान रहा है। उन लोगों ने लोक से लेकर के क्लासिकल को जोड़ करके ये नई चीजें निकाली हैं। फोक म्यूजिक को पॉपुलर करने के लिए डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं, लेक्चर्स करते हैं, इसका इंस्पिरेशन या थॉट प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ? मैंने ये सोचा है कि मैं बरसों से हम लोगों ने यही बजाया है, तो कम से कम नई पीढ़ी को, अभी मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ देहरादून में जी, और मेरे पास 100 बच्चे हैं, उन बच्चों को मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है जब तक कि नई पीढ़ी को, नए बच्चों को हम लोग न सिखाएं, फोक के बारे में न बताएं। और ये बड़ा पेचीदा मामला है। जैसे क्लासिकल में बहुत मेहनत लगती है, उसी प्रकार फोक को सीखने में बहुत मेहनत लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। फोक में एक मुर्खियाँ, जैसे हमारे यहाँ जागर हैं, दहे कैलाश दास्यो शंभो बोले नाथ, कहरवा में इस प्रकार कई ताल हैं। अब उन तालों को बताना पड़ेगा कि ये कहरवा है, दादरा है, क्या है। देखिए, कहरवा मैंने आपको बताई, एक जो है खेमटा में हमारे यहाँ 6 मात्रा में बजता है। एक लोकगीत जो कि मेलों में भी गाया जाता है, और आमतौर पर लोग बहुत आप तो खैर अब तो नहीं गाते, लेकिन पहले लोग गाया करते थे मेले में जाते हुए। आय पार भीड़ा की बसंत छोरे रुमा झुमा, और तारा बीड़ा सच्चे पार भीड़ा की बसंत छोरे रुमा झुमा, अरे गाला उदाय मुंगेरी माला रुमा झुमा, और पार भीड़ा बसंत छोरी रुमा झुमा।
हाय हा हो ओ नथुल घंगारी हो ओ भात बुरु हुंदी भगी हाय ओ नथुली घंगाला घंगाला नथुली घंगाला अरे बहुत बुरो हुंद भगी अरे सचे वाला माया कोय जंजाल छोरी रुमा झुमा अरे पार बीड़ा बासंती छोरी रुमा झुमा। इस प्रकार कई विधाएं हैं और कई इसमें बजाने के ताल भी कई हैं। जैसे हमारे एक राजुला मालुशाही को है था, एक बड़ा प्रसिद्ध वो है लोक गाथा है राजुला मालुशाही, एक बहुत प्रसिद्ध लोक गाथा है जी। अब तो बहुत कम लोग गाते हैं। सुपे नमा देखी जाए जो वो रानी राजुला अरे राजुला को डोला है जो चांदनी माल्याना हो अरे सुन पाता का किए चली रानी राजुला होली चांदो माँ की चांदा होली बांधो माँ की बांधा रानी राजुला माँ की चांदनी माल्याना हो ये। आपने बताया कि आपके करीबन 100 स्टूडेंट्स हैं, उनको आप सिखा रहे हैं, तो आप उनको गुरु मंत्र क्या देते हैं? उनको हम यही देते हैं कि देखो भाई ऐसा है कि सबसे पहली बात शर्त ये है कि हम भारतीय हैं, हमारी बोली हमारी भाषा विलुप्त ना हो, हमारी लोक परंपरा विलुप्त ना हो। अगर लोक परंपरा विलुप्त हो गई तो फिर भारत कहाँ है? मैं खुलेआम कहता हूं कि देखो भाई हमारे विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पोशाकें हैं, विभिन्न बोलियां हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, लेकिन वो कहते हैं एक कहावत है कि अनेकता में एकता जी। यानी अनेक संस्कृतियां, अनेक बोलियां, अनेक भाषाएं होते हुए हम एक हैं, हम भारतीय हैं। बिल्कुल। तो हम सही भारतीय तब हैं कि जब हम अपनी हर क्षेत्र की, हर प्रांत की लोक संस्कृति को, लोक संपदाओं को बचाने का प्रयास करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे साथी जो कलाकार हैं उनके लिए मेरा आह्वान है कि हम तभी मूल लोक कलाकार तभी कहलाएंगे कि हम इन लोक संपदाओं को, इन लोक परंपराओं को बचाने का प्रयास करें। आप एक म्यूजिशियन और लोक संगीत से जुड़े हुए पिछले 40 साल से आप काम करते चले आए हैं, लेकिन आप रिसर्च एंड एनवायरनमेंट से भी जुड़े हुए हैं और हमने ये भी सुना है आपके बारे में कि आप कविताएं भी लिखते हैं। तो अपनी लिखी हुई कविता सुनाएं हमें प्लीज। देखिए, पर्यावरण में मैंने कविता लिखी है जी। ये एक निचोड़ है पर्यावरण के क्षेत्र में कि इमारतों के इस जंगल में मानव भटक गया, ओ मानव भटक गया, सुविधा भोगी झूठी होड़ में फांसी लटक गया, इमारतों के इस जंगल में मानव भटक गया, ओ मानव भटक गया। जो आज हम भूख रहे हैं, गंदी बस्तियों में दम घुटता है हर मानव का, तेजाबी नालों ने रूप ले लिया है दानव का, गंदी बस्तियों में दम घुटता है हर मानव का, तेजाबी नालों ने रूप ले लिया है दानव का, खुद ही खाई खोद के इंसान खुद ही रपट गया। आज हम अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, खुद ही खाई खोद के इंसान खुद ही रपट गया, इमारतों के इस जंगल में मानव भटक गया, हो मानव भटक गया। ज़्यादा लंबा न करते, लास्ट का बोल रहा हूँ कि धरा का दोहन रुका नहीं तो प्रलयकारी होगा अंत, धरा का दोहन रुका नहीं तो प्रलयकारी होगा अंत, प्रदूषण यूं ही बढ़ता रहा तो आएगा न फिर कभी बसंत। ऋतु भी अपना मुंह मोड़ लेंगे। प्रदूषण यूं ही बढ़ता रहा तो आएगा ना कभी बसंत। उसमें लास्ट में दिया है कि विनाशकारी तांडव होगा, विनाशकारी तांडव होगा, ओजोन अगर जो चटक गया, ओजोन पट्टी, विनाशकारी तांडव होगा, ओजोन अगर जो चटक गया, इमारतों के इस जंगल में मानव भटक गया, ओ मानव भटक गया। आप हमें ये बताइए कि स्टेज शोज भी आप कर रहे हैं और एनवायरमेंटल इश्यूज पे कर रहे हैं, तो इसको करने का कहाँ से सूझा आपको? ये ऐसा है कि
मैं गढ़वाल में हमारे यहाँ एक ट्राइबल है तौलछा मार्चा जी, उनके रिसर्च के लिए मैं गया था। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री सब देखा। वहाँ मैंने गंगा की देखी दुर्दशा। गंगा में पशु बह रहे हैं, मरे हुए पशु बह रहे हैं। गंगा किनारे मल मूत्र गंध सब गंगा को समर्पित कर रहे हैं। तो गंगा की स्थिति देखी नहीं गई। मुझे बड़ा दुख हुआ। उसी को देख करके मैंने गंगा मूल में प्रदूषण फिल्म का निर्माण किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो ज्वलंत चीज़ें, उन पर मैंने उठाई है बात। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप अपने प्रयास को जारी रखेंगे। आप सोशल वर्क कर रहे हैं, लोक संगीत को पॉपुलर कर रहे हैं और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। आप अपना सफ़र जारी रखें और जितना हम साथ दे सकते हैं हम आपका साथ ज़रूर देंगे। हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।